बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 6.1 का सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। झेल में बागबानों के संतरों की पैदावार की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मियानिया यानी मफरूज़ा मियानी के तरीके से मालूम कीजिए। पैदावार कैसे दी हुई है, 1000 रुपये में दी हुई है। बागबानों की तादाद क्या है, बागबान 20 बागबान कितने हैं, 25 से 30 है, 25 से 30 पैदावार है। अब बागबानों की तादाद 25 है, अब पैदावार कितनी है, 30 से 35 है। फिर बागबानों की तादाद 15 है तो पैदावार कितनी है, 35 से 40, 40 45, 10 दी हुई है। 10 है तो बागबानों की तादाद 10 है तो पैदावार कितनी है, 45 से 50 है। तो चलिए ये सवाल नंबर जो 4 दिया हुआ है ये इसे मफरूज़ा मियानी के तरीके से हल करना है। जिस तरह हमने सवाल नंबर 2 हल करे थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें हल करना है। बस यहाँ पर क्या दिया है, मफरूज़ा मियानी दिए हुआ है और हमें सवाल नंबर 2 की तरह ही बिल्कुल सेम उसी तरीके से हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, झेल में बाज़ बागवानों के संतरों की जो पैदावार की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मियाना यानी मफरूज़ा मियानी के तरीके से मालूम कीजिए। पहला दिया हुआ है पैदावार 1000 रुपये में दिया हुआ है और बागबानों की तादाद दी हुई। तो सबसे पहले पैदावार जो दी हुई है यहाँ पर 25, 30, 30, 35, 35, 40 ये सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है। तो इसे हमने क्या करना है, इसे एज इट इज़ लिखना है। तो क्या है 25, 30, 30, 35। तो हम सबसे पहले इस तरह से क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर देंगे जहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें किस तरीके से हल करें, मफरूज़ा मियानी तरीके से हल करें। तो उसमें 4 बॉक्स हमें हल करना होगा। फर्स्ट बॉक्स जो है पैदावार, तो हमने लिखी जमात पैदावार 1000 रुपये में। इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। तो कितना दिया वाला है यहाँ पर 25 से 30। फिर कितना दिया हुआ है 30 से 35। फिर दिया हुआ है 35 से 40। फिर कितना है 40 से 45 और 45 से कितना है 50। 45 से कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट बॉक्स तो एज इट इज़ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड बॉक्स कौन सा है, बागवानों की तादाद यानी एफ आई कितना है 20, 25, 15, 10 और ये इस बॉक्स को हमने क्या करे तीसरे नंबर पर बनाए, चौथे नंबर पर यहाँ पर इस क्या लेंगे तादाद, बागवानों की तादाद एफ आई। पहले बॉक्स में कितना है 20, दूसरे बॉक्स में कितना है 25, तीसरे बॉक्स में कितना है यहाँ पर, तीसरे बॉक्स में कितना है 15 और चौथे और पाँचवें में कितना है 10, 10। तो हम इसे यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे, कितना है 10 और 10 एज इट इज़ है। फर्स्ट हमारा रहता है जमात यानी पैदावार 1000 रुपये में, तो हमने इसे एज इट इज़ लिखी। फिर उसके बाद हमें एक्स आई मालूम करना है यानी वस्त जमात मालूम करना है। वस्त जमात को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स आई इस तरह से लिखते हैं। अब ये दोनों की जमा कर कर हमें क्या करना है, 2 से तकसीम करना है। 25 और 30 कितना होता है 55। 55 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाता है 2, दूनी कितना आ जाता है 4, साइड में क्या आ जाता है 1 बच जाता है तो कितना बन जाता है 15 बन जाता है। कितना बन जाता है 15, यानी फिर कितना आ जाता है 2 सत्ते कितना हो जाता है 14 हो जाता है। 14 को फिर हम क्या करेंगे, ये 14 तो 1 बच जाएगा, 1 को सिर लगेंगे यानी 2 पंजे 50 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 17.5। तो ये रहा हमारा रफ पेपर। 25 और 30 कितने होते हैं, 25 और 30 कितने होते हैं 55 होते। 55 को हमें क्या करना है 2 से कट करना है। तो देखिए 2 एका 2, 2 दूनी कितने होते 4 होते। यहाँ से 1 बच जाता है यानी कितना बन जाता है 15, यानी 2 सत्ते कितना हो जाता है 14 हो जाता है। फिर 2 सत्ते 14 तो 1 बचता है, 1 को 0 लगेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 27 पर। अगर आपको इस तरह से कट नहीं करना आता है तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। 55 अंदर लिखिए, यहाँ 2 तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाए, कितना हो जाता है 2 दूनी 4 हो जाता है। 5 में से 4 गए तो बचा 1, ये फिर 5 एज इट इज़। 2 सत्ते कितना हो जाता है 14, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे 14। 2 सत्ते कितना हो जाता है 14, तो यहाँ लिखे हम 14, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 4 गए 1। अब इसे हम 0 लगा देंगे तो यहाँ क्या करते हैं हम आशाएं लगाते हैं, 2 पंजे कितना हो जाता है 10, कितना हो जाता है 2 पंजे 10।
10 में से 10 गए तो कितना आ गया सिफर। तो इसलिए हमने यहाँ लिखे 27.5। अब 30 में 35 मिला दो तो कितना आ जाता है 65 आता है। 65 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 1 को 0 लगेंगे यानी 2 5 10। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32.5। कितना आ जाएगा 32.5। अब 35 में 40 मिला दो तो कितना आ जाएगा। अब इसमें बीच में देखिए कितने का फ़र्क है 27 से 28 29 30 31 32 5 5 का फ़र्क है। तो 32 में 5 मिला दिए कितना 33 34 35 36 37 कितना आ जाएगा 37। यानी हमारे पास यहाँ जवाब आएगा तो वो कितना आ जाएगा 37.5। फिर 37 में 5 मिला दीजिए तो हमारे पास ये जो अगर नहीं आता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 35 में 40 मिला दो तो कितना आ जाता है 75 आ जाता है। 75 को 2 से कट कीजिए। 75 को 2 से कट करें तो 2 1 2, 2 3 6, 1 बचता है, 2 7 14 हो जाते हैं। अब फिर 14 2 से 1 बचता है, 1 को 0 लगाए, 2 पंजे कितना होता है 10 यानी 37.5 आ गया। अब ये 45 में 40 मिला दो तो कितना, तो 40 में 45 मिलाए तो कितना हो जाता है 85 हो जाता है। 85 को 2 से कट कीजिए, 2 1 2, 2 चौक कितना हो जाता है 8, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना बचता है 1 बचता है, 1 को 0 तो 2 पंजे 10। ये आप 37 में 5 मिला 37 38 39 40 41 42 कितना होता है 42। और ये कितना है 5 तो ये क्या लिखेंगे 42.5। फिर 42 में 5 मिला दो तो कितना हो जाता है 47.5। इस तरह से आप कट करना चाहे कट कीजिए या फिर इसमें इसको मिलाकर कट करना चाहे कर। तब 50 में 45 मिला दिए तो कितना हो जाता है 95 हो जाए। 95 को 2 से कट कर 2 1 2, 2 चौक कितना होता है 8, 1 बचता 2 7 14, फिर 1 बचता है 2 5 10। तो ये देखिए 17.5। आप इसे कट मिलाकर 2 से कट कर भी इस तरह से लिख सकते हैं या फिर 2 नंबर कट कर दिए और बाद में सिर्फ देख लिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है और बाकी ये नंबर में 5 मिला दो तो ये नंबर आ जाएंगे, ये नंबर में 5 मिलाए तो ये नंबर आ जाए, ये नंबर में 5 मिलाए तो क्या आ जाएंगे ये नंबर आ जाए। इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं। अब हमने आपको बताए थे कि एज्यूम क्या करना है, हमें फ़र्ज किसी फ़र्ज किसे करना है। जब भी हम इन्हेराफ मालूम करते हैं DI मालूम करना होता है हमें जब DI मालूम करना होता है तो XI माइनस ए, तो ए की वैल्यू हम क्या करते हैं XI में से कोई किसी को एक क्या करते हैं ए फर्ज करते हैं एज्यूम करते। तो हमने आपको बताया कि पहली वाली वैल्यू को ही हम क्या करेंगे हमेशा ए फर्ज करें। तो पहली वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 27.5। अब XI की वैल्यू क्या है 7। अब यहाँ DI मालूम करना है हमें पहले बॉक्स में, तो XI माइनस XI मनफी 27.5 दिए हुआ है। तो 27.5 में से 27.5 गए तो कितना हो जाता है सिफर हो जाता है। फिर 27.5 में से 32.5 गए तो कितना बचता है। तो चलिए हम आपको आज माइनस करके भी दिखाते हैं। XI की दूसरी वैल्यू कितनी है 32.5, तो हमने यहाँ लिख दिए 32.5 और ये क्या है 27.5, तो 27.5 निकाल देंगे हम। तो देखिए 5 में से 5 गए 0 अशारे का अशारिया। ये कितने हैं 32 में से 27 मतलब साइड में यहाँ 1 गए, यहाँ बचे 2। 12 में से 7 गए कितने 8 9 10 11 12 कितने बचते हैं 5 और 2 में से 2 गए कितना आ जाएगा तो मतलब कितना आ रहा 5.0। तो हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे 5। अब उसी तरह से 37.5 में से 27.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 10 बच जाएगा। फिर 42 में से 27 गए तो 42 में 27 के बाद गिन लीजिए 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 कितने बचते हैं। तो 42.5 में से 27.5 गए तो कितने बचते हैं 15 बचते हैं। और 47.5 में से 27 गए तो कितने बचते हैं 20 बचते। कितने बचते हैं 20 बचते। आप मनफी कर देख लीजिए। तो हमारे पास जो डी आया वो कितना है सिफर है 5 है 10 है 25 है और कितना है 20 है। सिफर 5 10 15 और क्या है 20 है। अब ये दोनों इस तरह से तो हमने क्या करे पहला दूसरा तीसरा चौथा बॉक्स तो हल कर दिए। अब हमें क्या करना है लास्ट बॉक्स मालूम करना है। लास्ट बॉक्स में हम क्या लिखते हैं इन्हेराफ तादुदी यानी FI ज़रब DI FI इंटू DI। तो FI DI तो FI हमारा ये 20 है और D कितना है 0। तो 20 को 0 ज़रब दो तो क्या आ जाता है 0 होता है। 25 पंजे कितना होता है 125 होता है। 25 पंजे कितना हो जाता है 125। 25 को 5 से ज़रब देंगे तो 125 आ जाएगा। 10 को 15 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा।
15 को 10 से ज़रब दो तभी भी वो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 20 को 10 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इन सब की जमा करेंगे और इन सब की जमा करेंगे। इन सब की जमा करेंगे तो ये कौन सा बॉक्स है, FI है। तो FI मालूम करना है तो FI के बॉक्स में हम यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन FI मसावी। समेशन FI मालूम करें तो 20 और ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 का सिफर, हासिल का 1 2 2 4 5 6 7 और हासिल का 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कितना आ गया, 80 आ गया। अब ये तो हमें टोटल इसका मालूम हो गया। अब FI इंटू DI इन सब की भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या मालूम कर रहे हैं, FI इंटू DI, तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन FI ज़रब DI मसावी है। इन सब की जमा करें तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 5 5 5 10 और 2 कितना, 12 12 की 2 हासिल का 1 1 2 3 4 और ये कितना आ गया, 6, यानी कितना आ गया, 625। कितना आ गया, 625। और ये कितना आ गया, FI। अब हमें मालूम तो हो गया, हमारे क्या मालूम हो गया, FI ज़रब DI। FI DI समेशन FI ज़रब DI कितना है, 625 और समेशन FI कितना है, 80 है। अब हमें क्या मालूम करना है, पहले D बार मालूम करना है, फिर हमें क्या करना है, मियानिया मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, D मालूम करते हैं। तो समेशन FI ज़रब DI कितना आ गया, 625 और समेशन FI कितना आ गया, 80। अब हमें मालूम क्या करना है, मीन मालूम करने हैं। हमें क्या मालूम करना है, मियानिया मालूम करने से पहले हमें D बार मालूम करना है। तो D बार मसावी क्या है, ज़ाब्ता हमारे पास, ज़ाब्ता है हमारे पास FI ज़रब DI बटे समेशन FI। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कीमतें रखेंगे। समेशन FI ज़रब DI कितना है, 625 है, तो इसलिए हम लिखेंगे 625 D बार यहाँ, और बटे में समेशन FI कितना है, 80, तो हम यहाँ लिख देंगे 80। अब ये कितना आ गया, 80 आ गया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो ये 625 की 25, ये आप 5 के पहाड़े से भी इसे कट कर सकते, या आप इसके इस तरह से फैक्टर बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। 8 डाहे कितना हो जाता है, 80, तो हमने यहाँ लिख दिए 80। फिर आप इसे कट कर सकते हैं, तो आप इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 62। क्या है, 625 से ये 10 है, तो ये 10 से अगर काटे तो ये 10 ऊपर चले गए, तो यहाँ क्या है, एक अदद के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 62.5। अब बटे में कितना है, 8। अब इसे आप 8 के पहाड़े से कट कर सकते। तो 8 के पहाड़े से कट करेंगे तो क्या जाएगा, 8 एका 8 8 पंजे 40, 8 छके कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। 8 अट्ठे कितना हो जाता है, 8 अट्ठे कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। 8 सत्ते कितना होगा, 56। यहाँ कितने हैं, 62। 8 सत्ते 56, 57 58 59 60 61 62, कितने बचते, 6 बचते, तो 6 इसको लग जाएंगे, तो ये अशारे का अशारे। 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। 8 अट्ठे कितना, ये 65 बन गया, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। एक बचेगा, एक को सिफर लगेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एका 8 हो जाएगा। 8 एका कितना हो जाएगा, 1 आएगा, 8 एका 8, यानी कितने बचे, 2 बचे, 2 को सिफर लगा, यानी 8 दूनी कितना हो जाता है, 16। 17 18 19 20 कितने बचते, 4 बचते, फिर 4 को 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40। मतलब जवाब क्या आ जाएगा, 7.415। इस तरह से तो हमने यहाँ पर कट कर दिए। कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में हम आपको इसका रफ अमल भी आपको करके बता दें। देखिए यहाँ पर कितना था, 625 फ़र्ज़ कीजिए इसे, हम इसे यहाँ पर इस तरह से कट करके दिखाते हैं। 600 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 25, मतलब कि 62.5 थी, और इसे हम 8 के पहाड़े से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो 8 पंजे 40, 8 से क्या होता है, 8 सत्ते कितना हो जाता है, 56। 8 सत्ते कितना हो जाता है, 56। तो अब इसे हम कट करेंगे, ये एक इधर चल गया तो 5 में से 5 ये 0 हो जाता है, और ये 12 बन जाता है। 12 में 6 गए तो कितने बचे, 6, और ये 5 की 5। तो ये यहाँ पर क्या है, अशारिया है, तो ये हम यहाँ अशारिया लगा देंगे। और अब कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। 8 अट्ठे कितना हो जाता है, 64। 6 6 0, और ये गए, 8 अट्ठे कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64, यानी 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 1 बचा। फिर हम 1 को सिफर लगा देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 एका 8 हो जाएगा, सॉरी 8 एका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, फिर 8 दूनी कितना, फिर 0 लगेंगे हम, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाता है 16। तो 20 में 16 गए तो 4 बचते, फिर हम इसे 0 लगा देंगे, यानी 8 पंजे कितना आ जाएगा 40। 8 पंजे कितना आ जाएगा 40। तो कितना आ गया 8 1 2 5, कितना आ गया 8 1 2 5। अरे हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 8 अट्ठे कितना हो जाता है 14। 8 सत्ते होता था 56, फिर कितने बचते थे 6 बचते, तो यहाँ 5 को लग गया, यानी 8 पंजे कितना हो गया था 8 अठे कितना हो गया था 64। फिर एक बचा था, एक को 0 लगाया तो 8 1 8, फिर 2 बचे थे तो हमने क्या बनाया, उसको 2 को सिफर लगा दिया 20 बन गया, यानी फिर कितना बन गया 8 दूनी 16 हो गया। फिर 4 बचे, 4 को 0 लगाया तो 8 पंजे कितना हो गया 40। तो इस तरह से आप रफ में कर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो जवाब क्या आ गया हमारा 7.8125। अब हम क्या करेंगे, म्यानिया मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x बार, यानी क्या लिखेंगे म्यानिया। म्यानिया मालूम करने के वास्ते क्या ज़ाब्ता है हमारे पास, a जमा डी बार। a जमा क्या है डी। तो म्यानिया मालूम करने के x बार मसावी a जमा डी बार। तो a की फर्ज करे थे हमने 27.5 को a फर्ज करे थे, जमा डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7.8125। अब इन सब के हमें क्या करना है, जमा करना है। तो चलिए जमा किस तरह से करते हैं हम आपको साइड में ये भी बताते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 7 अशारिया है, तो 7.8125, और ये कितना है 27.5। तो हम ये 27 का 27 लिखेंगे, अशारे का अशारिया 5 के बाद। याद है कि 27.5 है, तो अशारे के नीचे अशारिया, अशारे के बाद के जो नंबर है एक साइड रखेंगे, ये साइड के नंबर ये साइड रखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करें। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है सिफर है, तो 5 के 5, 2 के 2, और ये कितना हो जाएगा 1 का 1, 8 और 5 कितना होता है 9 10 11 12 13 13 3 हासिल का 1, 7 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 15 5 हासिल का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो अब हमने इसकी क्या करें, जमा करें। 5 का 5, 2 के 2, 1 का 1, 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 कितने हो गए 13 13 3 हासिल का 1, 7 7 14 और 1 15 15 5 हासिल का 1, 3 और 2 कितने, 3 और 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कितना आ गया 35.3125। कितना आ गया 35.3125। कितना आ गया 35.3125। अब इसे हमें क्या करना है, 1000 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, कि जो पैदावार दिया था वहाँ पर कैसे दिया हुआ है 1000 रुपये में दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे ज़रब देंगे। तो इसे हम क्या करेंगे 1000 से ज़रब देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये अशारिया जो है 1000 को 3 सिफर रहते, तो याद है कि आप 1000 से ज़रब करके देखिए। ये आपको शॉर्ट में करना है जब जल्दी समझ में आने के लिए। यहाँ क्या है 1000 मतलब कितने हैं 3 0 है, तो ये अशारिया क्या हो जाएगा 1 2 और 3, मतलब 2 के बाद क्या हो जाएगा अशारिया लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35 3 1 2 अशारिया कितना हो जाएगा 5, यानी 1 2 और 3 अशारिया कहाँ लग जाएगा 5 को। मतलब हम पास जो जॉब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 35,312 रुपये में आ जाएगा। तो जॉब क्या आ गया हमारे पास 35,312.5 रुपये आ गया, यानी संतरों की जो पैदावार का जो म्यान था वो कितना आ गया 35,312 रुपये 312.5 रुपये है। तो इस तरह से हमने क्या करें सवाल नंबर 4 हमने इस तरह से हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।